जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए BPSC सुपर टेट के प्रश्नों की श्रृंखला हम चला रहे हैं और प्रश्नों की कुछ पेपर हो भी रहे हैं। आइए उसी क्रम में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या युंग ने, क्या मैस्लो ने, क्या स्टेनहॉल ने या B.O. स्मिथ ने? तो आवश्यकता पद अनुक्रम का सिद्धांत जो देने वाले थे वो अब्राहम मैस्लो थे। कौन थे? अब्राहम मैस्लो थे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको बतानी है कि अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम क्रैक, जिस नाम से हमारा JMD, देखिएगा जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है JMD एग्ज़ाम क्रैक। क्या नाम है? JMD एग्ज़ाम क्रैक। आप जाके ज्वाइन कर लें जिस पे ये सारी PDF आपको मिल सके। आइए देर ना करते हुए चलते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना थी, बता दिया मैंने आपको, बस आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर अब्राहम मैस्लो सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशक प्रक्रिया है, क्रिया है। यह कथन किसका है? क्या थॉर्नडाइक का, क्या B.O. स्मिथ का, या स्कैनर का, या स्पेयरमैन का? तो आप सभी लोग जानते हैं यह कथन B.O. स्मिथ का है। कौन सा कथन है? शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है, प्रत्यक्ष प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष शिक्षा का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या पीछे बैठकर शिक्षा देना? गलत। खड़े होकर शिक्षा देना? गलत। सामने बैठकर शिक्षा देना? या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सामने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करे, ये होती है प्रत्यक्ष शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जैसे हम और आप जुड़े हैं तो ये अप्रत्यक्ष है, एक मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं हम। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, बेसिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्या सर्वोदय समाज की स्थापना करना, सर्वोदय समाज की स्थापना का विरोध करना, A और B दोनों, उपरोक्त में से ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बेसिक शिक्षा का मतलब ही है सर्वोदय समाज की स्थापना करना। किसने? सर्वोदय समाज की स्थापना करना। अर्थ नंबर A की बात करते हैं। क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा की थी? क्या 20 नवंबर 1989, 20 नवंबर 1988, 20 नवंबर 2000, 20 नवंबर 2087 को? तो बालकों के अधिकार की जो घोषणा की गई थी वो 20 नवंबर 1989 को की गई थी। कब की गई थी? 20 नवंबर 1989 को। अगला प्रश्न आता है, कह रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया था? ग्रेडिंग सिस्टम कब लागू किया गया था? क्या वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, या 1998 या 2000 में? तो आप सभी लोग जानते हैं कब किया गया था? 2009 में किया गया था। कब किया गया था? 2009 में किया गया था ग्रेडिंग सिस्टम लागू। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? क्या ब्राह्मणी लिपि से, ब्राह्मी, या खरोड़ी विद से, या आइमाइन विद से, या इन सभी विद से? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई थी, ब्राह्मणी लिपि से हुई थी। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं। लेखन शिक्षण की
दो प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? क्या रूप लेखा अनुकरण विधि या मॉन्टेसरी विधि या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आप जानते हैं लेखन शिक्षण की दो विधियां प्रमुख हैं और वो हैं रूप लेखा अनुकरण विधि या मॉन्टेसरी विधि। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है स्टेनेहाल ने किशोरा अवस्था को कौन सी अवस्था कहा है? क्या तनाव की अवस्था, क्या संघर्ष की अवस्था या तूफान की अवस्था? ये सभी कहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं स्टेनेहाल ने किशोरा अवस्था को ये सभी अवस्था कहा है। क्या कहा है? ये सभी अवस्था कहा है। स्टेनेहाल की एक महत्वपूर्ण किशोरा अवस्था के बारे में परिभाषा है। उन्होंने कहा है किशोरा अवस्था चिड़चिड़ेपन, तूफान और क्या है, संघर्ष की अवस्था है। तो इसका मतलब ही उसी में सारे के सारे आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए अगली बात चलते हैं। कह रहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्या वर्ष 1988 में, 1987 में, 1986 में या 1985 में? आप सभी लोग जानते हैं ये कब स्टार्ट की गई? 1987 में। कब स्टार्ट किया गया? 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगले प्रश्नों की बात चलते हैं। देखिए कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया था, आज भी कह रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है, पूछ रहा है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? क्या वाइगोस्की ने, क्या गेस्टाल्ट ने या डीबी ने या युंग ने? आपने बताया था युंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। और मैंने बताया था इन्होंने मन को भी बताया था, सिगमंड फ्रायड ने भी मन को बताया था कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ध्यान दीजिएगा, मन बताया था चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। तो इसी से रिलेट करके यहाँ से बताया है। तो इनका नाम था, जो बताने वाले थे वो युंग जी थे। इन्होंने बताया था जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी पर्सनालिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है और युंग साहब ने इस बात को बताया था। आइए अगले प्रश्नों की श्रृंखला चलते हैं। कह रहा है सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बौद्धिक उपलब्धि में समानता कैसा संबंध पाया जाता है? क्या धनात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध, सह संबंध, आंशिक रूप से संबंध? तो आप लोग जानते हैं सामाजिक आर्थिक बौद्धिक स्तर में सह संबंध पाया जाता है, साथ साथ संबंध पाया जाता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी और अगले प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं श्रृंखला को। बड़ा अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है बाल विकास के, ध्यान दीजिएगा, बाल विकास के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? क्या अभिरुचि है, क्या स्थिति है या समस्या है या उपरोक्त सभी? किसी बालक की क्या रुचि है इसके बारे में जानना, किसी बालक में क्या समस्या है इसके बारे में जानना और किसी की स्थितियों के बारे में जानना ही बाल विकास कहलाता है। तो यहाँ साफ साफ हम जाएंगे सभी के बारे में। किसके बारे में? बाल विकास में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आनुवांशिकता तथा वातावरण में कैसा संबंध पाया जाता है? क्या पूर्णता संबंध पाया जाता है, आंशिक रूप से संबंध पाया जाता है या पूरकता का संबंध है या धनात्मक संबंध है? तो आप सभी लोग जानते हैं आनुवांशिकता अगर आपकी अच्छी है और उसका वातावरण में, दोनों में एक दूसरे के पूरक संबंध है। अब अगर वाटसन साहब का नाम सुने होंगे तो वाटसन ने एक परिभाषा दिया था, वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं, या गुणन योगफल ना हो करके ये गुणनफल होते हैं। तो साफ साफ है, यहाँ से क्या डिफिनीशन निकल के आएगी? सी डिफिनीशन निकल के आएगी। क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 95 की बात करना शुरू करते हैं। कह रहा है नियमानुसार सीखना क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण सीखना,
व्यवहार में सीखना या विकसित सीखना, ये सभी। देखिए अगर नियम से सीखोगे तो सीधा सीधा अगर किसी को नियम को जानना चाहते हो तो वहाँ उसके अर्थ को ढंग से जानना चाहोगे, अर्थपूर्ण तरीके से उस चीज़ को सीखना चाहोगे। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। कह रहा सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक सीमित प्रक्रिया है, सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना एक कठोर प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी कठोर प्रक्रिया तो नहीं है, सीखना एक सीमित प्रक्रिया नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं सकता। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला आपको क्लियर हो रही होगी। आइए आज के सेकंड लास्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। चलिए आज कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? आप जानते हैं 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। तो शिक्षण सहायक जो सामग्री होती है वो होती है 3 प्रकार की। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री। वो कौन सी सामग्री होती है? 3 प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानचित्रों के दर्शन में कुछ आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्या नाम का? बिल्कुल सही है। दिशा का? बिल्कुल सही है। शीर्षक और संकेत का? देखिए अगर मानचित्र के प्रदर्शन में कुछ आवश्यक तत्वों की बात करेंगे तो नाम होना अनिवार्य है, दिशा भी आपको देना अनिवार्य है, या शीर्षक या संकेत देना अनिवार्य है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी उपयुक्त में से सभी चीज़ों को अगर मानचित्र में नहीं दर्शाओगे तो मानचित्र का प्रदर्शन नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न जो हम लेकर आपके लिए हाजिर हुए, सॉरी, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए कह रहा थांडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? 1990 में से 90 तथा 1913 था, 1898 से 1910 तक, 1985 से 1912 तक, 1900 कहाँ लिखे, गलत है, ठीक, 1898 से 1913 तक। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। 1898 से लेकर 1913 तक का प्रतिपादन इनका वर्ष रहा था। थांडाइक ने प्रयास और सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया था, तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। कह रहा लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है। लिख रहा है साइजॉइड वर्ग में किस श्रेणी के बालक आते हैं? क्या विशिष्ट, क्या प्रतिभाशाली, क्या पिछड़े वर्ग, या सामान्य बालक? तो देखिए लिखा है साइजॉइड वर्ग में किस श्रेणी के बालक आते हैं? तो आप जानते हो प्रतिभाशाली बालक आते हैं। कैसे आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन ऐसे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।